हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेल्फ मेड। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें। मैंने अपने किसी वीडियो में ऐसा नहीं कहा है कि मेरे वीडियोस लास्ट तक देखें, पर यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो मेरा मैसेज है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पूरा पूरा आप तक पहुँच पाए, आप उसको पूरा पूरा सुने और समझ पाएँ। Right. So, my failure to your lessons, I have failed multiple times, right? And I have made some mistakes. बहुत सारी जगहों पे मैंने गलतियाँ करी हैं एंड उसकी वजह से आई बिलीव कि बहुत सारे लोग वही गलतियाँ करते हैं, राइट? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें, क्योंकि जो सिचुएशन में मैं अभी पहुँच चुका हूँ वो बड़ा ही कह सकते हैं पेनफुल है, राइट? सो अगर आप भी वो मिस्टेक्स करते हैं तो यू विल ऑल्सो एंड अप बीइंग इन द सेम सिचुएशन, राइट? दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टू यू, राइट? सो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वाई इज़ माई मैसेज इंपॉर्टेंट फॉर यू और फॉर एनी वन who watches this video for any exam. Actually, this is not only for UPSC CSE, दिस वर्क्स फॉर एनी एग्ज़ाम। सिंस यहाँ पे हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो हम उस पर ध्यान देंगे। जिन लोगों ने भी हेगल को पढ़ा होगा, फेडरिक हेगल, हेगल गेव अस अ वंडरफुल आइडिया दैट इज़ कॉल्ड डायलेक्टिक्स, राइट? ये एक बड़ा ही सुंदर आइडिया है और मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें बहुत अच्छा लगता है ये डायलेक्टिक्स का जो आइडिया है। एंड गोज़ लाइक, देर इज़ थीसिस एंड देर इज़ एंटीथेसिस एंड देन देर इज़ सिंथेसिस, राइट? मीन्स आपको ये पता है कि क्या करना है जिससे आपको सक्सेस मिलेगा, राइट? बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, हज़ारों वीडियोस अवेलेबल है, उस पर लाखों व्यूज़ हैं और वो सब के सब यही बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बट देर इज़ अ थिंग जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एंटीथेसिस, राइट? और जब आप ये दोनों चीज़ें समझ जाते हैं, देन यू कम क्लोजर टू योर सिंथेसिस मीन्स सक्सेस, राइट? इट्स लाइक माई वीडियो इज़ गोइंग टू वर्क लाइक अ वैक्सीन। आपके पास अच्छी डाइट है, सब कुछ है, बट स्टिल यू नीड वैक्सीन सो दैट यू डो नॉट फॉल प्रे टू viruses or pathogens or anything, so you do not fall sick. That's why it is important. So it's like a vaccine. So यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, द 4 पॉइंट्स आई विल बी डिस्कसिंग, और वो है वाई एंड वेयर डिड आई डू रॉन्ग। ये मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे गलती करी, एंड वाई माई मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू ऑल, वो चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस अटेम्प्ट फॉर यू? यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड द ग्रेविटी ऑफ द this importance of this examination and what it will bring to you if you fail, right? अगर आप इस एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो आपको क्या झेलना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो यू नीड टू बी अवेयर, and what potential mistakes you can make. So these 4 topics I'll discuss. First, the second one I have discussed already. The first I will discuss at the end of this video. And next comes how important is this attempt for you? You see, uh, you prepare a lot, right? But at the same time you make some mistakes. Mistakes क्या हो सकते हैं? Maybe you are aware, maybe you are not aware. या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अवेयर तो हैं पर यू डू नॉट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द हार्म दैट विल ब्रिंग टू यू, दैट विल बी ब्रॉट टू यू बाय योर दोज मिस्टेक्स। पहली चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट कितना है ये अटेम्प्ट आपके लिए। उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप फेल होते हैं तो क्या होगा। वंस यू फेल, so you will land up nowhere. If you fail, no one is going to save you, right? No consolence will be enough to heal your pain. That is the reason you have to be very careful, क्योंकि जब आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बेटर ये है कि आप इसी अटेम्प्ट को, दिस अटेम्प्ट यू मेक इट योर लास्ट अटेम्प्ट, योर फाइनल अटेम्प्ट, राइट? सो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आप ना करें, राइट? और वो चीज़ें जब आप नहीं करेंगे तो आपके जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ेंगे। तो हम पहुंचते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं वो आपको समझना चाहिए, है ना?
व्हाट पोटेंशियल मिस्टेक्स यू कैन मेक। सो द फर्स्ट थिंग है कि आप PYQs नहीं कर रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। आप पूरे के पूरे PYQs नहीं कर रहे हैं, पर PYQ कहने का मतलब है कि आप UPSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर GS है, ठीक है ना, आप उस सारे के सारे एग्ज़ाम्स के PYQs सॉल्व करेंगे, राइट। उस सारे के सारे एग्ज़ाम्स के PYQs आप सॉल्व करेंगे इन डिटेल, लाइक एवरी ऑप्शन। सपोज देयर इज़ अ क्वेश्चन और इसके 4 ऑप्शन हैं इसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। तो इन 4 ऑप्शंस में से चारों के चारों आपको डील करनी है, इन सबको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कभी हो सकता है कि सी ऑप्शन में जो कुछ भी दिया है उसको लेकर के ही अगले साल UPSC क्वेश्चन बनाएगी, राइट। सो इसलिए, और मैंने अपने एग्ज़ाम में यानी कि 2024 वाले में अटैम्प्ट में यही गलती करी है। मेरे 89 टू 92 के पास बन रहे थे अलग अलग सोर्सेज से, एंड एक क्वेश्चन था मेरा 2024 में जिसके अंदर मुझे उसका आंसर भी पता था, लेकिन आई डोंट नो वाई कुछ मेरे दिमाग में ऐसा चला और मैंने उसका आंसर गलत मार्क कर दिया, जिसकी वजह से मेरा स्कोर 89 टू 92 रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे 2.66 आप और ऐड कर सकते हैं, है ना। एंड आई कुड हैव क्लियर्ड दिस अटैम्प्ट, मीन्स लास्ट अटैम्प्ट, और मैं मेंस लिख रहा होता और मेंस के लिए भी आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड। पर ठीक है, अब तो जो होना था वो हो चुका है। बट ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सेम गलती ना करें, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी रियली केयरफुल। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप PYQs करें, PYQs करें। और PYQs के लिए मैं बताऊंगा कि जो भी बुक आप लेते हैं, वैसे मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी को, पर दृष्टि की जो एक बुक आती है PYQ की, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी वो डालते हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी, UPSC वाले ही। तो दृष्टि का अच्छा है, बाकी आपको जो सूट करता है आप ले सकते हैं। देन कम्स टेस्ट, ठीक है ना। आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट लें और उसको करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, या फिर आप बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के, वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे। सो किसी एक इंस्टीट्यूट का ले, मैंने विजन का लिया था, एंड विजन के टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, प्लस उसमें रिलेवेंसी होती है ना। वो बिल्कुल ही एकदम टेंजेंशियल लाइन पे नहीं जा कर के कुछ भी क्वेश्चन ला रहे हैं, तो क्वेश्चंस आर वेरी रिलेवेंट, और जो उसमें स्कोर आएगा आपका, वही स्कोर आपका फाइनल एग्ज़ाम में होगा, अराउंड उसी के अराउंड आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी स्कोर होगा, ठीक है ना। सो एक्यूरेसी के एंड रिलेवेंसी के बेसिस पे आई लाइक्ड विजन, एक्यूरेसी एंड रिलेवेंसी के बेसिस पे आई लाइक्ड विजन वेरी मच। आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं, पर एक टेस्ट ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है सही तरीके से। आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है, बहुत सारी एनर्जी भी नहीं है, तो इधर उधर बिखराएं नहीं उसको। सो टेस्ट हो गया, PYQs हो गया, देन कम्स रिवीजन। देखो यहाँ पे ना मैंने सब कुछ किया, पर रिवीजन में मैं अक्सर ही फेल होता था, बिकॉज मुझे ना रिवीजन पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, एंड दैट मेक्स दिस प्रोसेस, दिस एग्जामिनेशन वेरी टफ। द रीज़न बिहाइंड इज़ द रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, और उसकी वजह से ये दिक्कत आती है, फेलियर आती है आपके लाइफ में। अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं प्रॉपरली, लाइक 4-5 टाइम्स आपने रिवाइज़ कर लिया है हर एक चीज़ जो आपने पढ़ी है, तो आपका काम हो चुका है। इन 3 चीज़ों से ही आपका काम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, योर सक्सेस रेस्ट ऑन 3 पिलर्स। 3 पिलर्स हैं यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग इज़ योर रिवीजन, राइट। द सेकंड थिंग इज़ योर टेस्ट, नहीं मैं इसको PYQ पहले रखूँगा, टेस्ट को लास्ट में रखूँगा, ठीक है ना। रिवीजन, PYQ, टेस्ट, और ये एक सीक्वेंस में है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रिवीजन की, PYQs एंड टेस्ट। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं, इन 3 चीज़ों को आपने कर लिया, तो इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपका हो गया है, आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें आप ये मान के चलो कि 70% के अराउंड जो वेटेज है वो स्टैटिक पोर्शन का होता है, ठीक है ना। स्टैटिक के लिए आपको रिवीजन चाहिए, मल्टीपल रिवीजन। करंट इवेंट्स को भी हम डालेंगे, पर करंट इवेंट्स के लिए हम अलग से सोच सकते हैं, या फिर वो इसी में आ जाएगा जो आप PYQs करेंगे, सॉरी नॉट PYQs, जो आप टेस्ट लगाएंगे उसमें भी करंट के क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, आपके अपने नोट्स होंगे, उससे आप कर सकते हैं। पर द स्टैटिक थिंग, 70% ऑफ योर क्वेश्चंस कम फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन ऑफ योर सिलेबस, इसलिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपने रिवीजन कर लिया, PYQ कर लिया, टेस्ट कर लिया, आपका काम हो चुका है, ठीक है ना। गलतियाँ इसमें यही करते हैं कुछ लोग
कि आप बहुत सारे सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करते हैं, ठीक है ना, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने यही गलती करी थी। यू नेम इट, आई हैव रेड दैट बुक। ऐसा हाल है मेरा, मैंने सारी किताब पढ़ी है, मैंने पढ़ी बहुत है, पढ़ाई बहुत करी, मेहनत भी बहुत करी करी है, पर उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। और एग्ज़ाम हॉल में जाकर मैं कंफ्यूज हो जाता था कि इसका आंसर क्या करना चाहिए। तो वो वेगली दिमाग में सब कुछ था, पर काफ़ी वेग था, क्योंकि रिवीजन आई हैव जस्ट सेड कि वो मैंने करी नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। और प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स, इसमें मैक्सिमम फैक्ट्स होते हैं, और इसको तभी क्रैक किया जा सकता है जब आप मल्टीपल मल्टीपल रिविजन्स करेंगे। सो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मल्टीपल सोर्सेज नहीं करें। पी वाई क्यूज़ को लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट पी वाई क्यूज़ अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चलो 50% ऑफ जो आपका प्रिपरेशन है वो पूरा हो जाता है। सिंस क्वेश्चन देखो, आपको 5 से 10 क्वेश्चन ही आएंगे पी वाई क्यू से, पर अगर आप पी वाई क्यूज़ करते हैं तो आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि किस ट्रेंड पे, किस लाइन पे आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। पी वाई क्यूज़ के ऊपर मैं एक जो मेरा 20 देखो, मेरा जो 2021 का मैं एक यहाँ पे चीज़ बताता हूँ। 2021 का जो मेरा अटैम्प्ट था वो क्लियर हो गया था, लेकिन उसके पहले मैंने 19 दिया था एंड 20 दिया था, पर यहाँ पे मैं क्लियर नहीं कर पाया था। एंड अगेन उसके बाद भी मैं क्लियर नहीं कर पाया। पर 19 में तो मेरे पास बहुत कम टाइम था, लाइक 4-5 मंथ्स ही थे मेरे पास, तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाया था। बट 20 में जब मैंने 20 वाला अटैम्प्ट के लिए तैयारी शुरू की, तो आई हैड नो आइडिया कि किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। पर 2021 वाला जो पेपर मैंने दिया, उसके पहले मुझे, अगेन ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है ना, दृष्टि की मुझे एक पीवाईक्यू की बुक मिली, जिसके स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में वो एक पाई चार्ट बनाते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक, लास्ट 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। इससे क्या आपको पता चल जाता है कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जब रिवीजन करते हैं तो पूरे सारे चैप्टर्स पे आपको इक्वली एनर्जी खर्च नहीं करनी है। कुछ चैप्टर्स होंगे जिसके ऊपर आपको एनर्जी खर्च करनी है सबसे ज़्यादा। वो सारे चैप्टर्स मैंने फिगर आउट किए, और इस डेटा के बेसिस पे मैंने अपनी तैयारी करी 2021 के लिए, और ये बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि कौन सी किस पोर्शन पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी जानी चाहिए, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ पे गलती नहीं करते, राइट। सो ये चीज़ बहुत ही यूज़फुल है, ये आपको भी पता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर इफ़ आई मेक अ वीडियो, तो एक कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करना, ताकि मैं वहाँ पे करूँगा। अदरवाइज़ ये बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, मेरी वैसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। सो ये चीज़, पर 22 में फिर गलती क्या करी मैंने, 22, 23 एंड 24, यहाँ पे गलती ये करी मैंने कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, मैं पढ़ाई करने के लिए भी तैयार हूँ, पर एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे, नई गलती कर दी। वो ये थी कि आई गॉट इन्वॉल्व इनटू समथिंग विच एक्सट्रैक्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम माई लाइफ, राइट। और उसकी वजह से मैं इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता था। मैं जितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए उतना नहीं कर पाता था, एंड कट ऑफ से कभी 2-4 नंबर से, इनफैक्ट 2024 वाले में तो मुझे लगता है जस्ट 1-2 नंबर का ही फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आई वॉज़ वेरी क्लोज टू द कट ऑफ, राइट। सो ये यहाँ पे चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको आपको प्रायोरिटाइज़ करनी है, राइट। जो पोटेंशियल मिस्टेक्स की मैं बात कर रहा था, उसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि जो आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ पे एनर्जी जा रही है आपकी, उसको आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है ना। आप ऐसी किसी भी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ मत करो जो आपकी सक्सेस से ज़्यादा, सक्सेस के से आपको दूर ले जाए, राइट। या तो आपको हेल्थ हो सकता है, आप हेल्थ पे ध्यान रखो, ठीक है ना। आपका शेड्यूल हो सकता है, आप एक बढ़िया शेड्यूल फॉलो करो, ठीक है ना। आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है, उससे दूर रहो। रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप में मैं स्पेशल फोकस रखूँगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो, इसका फीडबैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जो 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 अ, अ, जो रिवॉर्ड है दैट इज़ वेरी प्लेजेंट, पर उसके वजह से जो टाइम, यानी कि जो प्राइस आप पे करते हैं, सी रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली गिव एंड टेक थिंग, ठीक है ना। आपको कोई चीज़ मिलती है, उसके लिए आप एक प्राइस पे करते हैं। यू गेट द प्लेजर, बट यू पे द प्राइस, एंड द प्राइस कुड बी योर टाइम, योर एनर्जी, योर करियर, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, पर इसके लिए जो प्राइस आप पे करोगे दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि the price I have paid is not justified, was not justified, and will not be justified for any one of you.
क्योंकि यू सी एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ओनली 1 to 2% ऑफ द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप आर हैप्पी विद द अदर पर्सन, राइट। नेक्स्ट 98% के अराउंड जो पीपल हैं दे आर नॉट हैप्पी, राइट। क्योंकि रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट कि वो आपके लाइफ में क्या लाएगा, मेंटल एगनी, है ना, फ्रस्ट्रेशन एंड हेडेक, ये सारी चीज़ें ही लाते हैं आपकी लाइफ में। बहुत लकी लोग हैं ऐसे जो उनको ऐसे लोग मिलते हैं जिसकी लाइफ को उनको रियली एक हैप्पीनेस मिल सके, और जो प्राइस वो पे करते हैं वो जस्टिफाइड हो, क्योंकि वैसे भी जो मैक्सिमम रिलेशनशिप्स है दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन, है ना, वो चलने नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्राइम टाइम अपनी लाइफ की, जो जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, जो टिकने वाला ही नहीं है। सो यू आर स्टैंडिंग ऑन ए शेकी ग्राउंड। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू कि जो पोटेंशियल मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उससे आपको बचना है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको, ये तो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो गई, ये आपके जो स्टडी से रिलेटेड थी कि आपको क्या क्या पढ़ना है या और क्या क्या नहीं पढ़ना है, राइट। यहीं पे आप गलतियाँ करते हैं, और ये सब गलतियाँ जब करते हैं तो रिज़ल्ट ये होगा कि फाइनली आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, ठीक है ना। और मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ अपने अराउंड ऐसा करते हुए कि वो ढंग से या तो पढ़ नहीं रहे हैं या उनकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है सही तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई फील रियली सैड, पर मैं उनको जाके कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है मुझसे। तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस मैं बिलीव नहीं करता उसमें। बट यहाँ पे यूट्यूब है तो इट्स ए ओपन प्लेटफॉर्म, सो यहाँ पे ना ही मैंने किसी को फोर्स किया है, ना ही यू आर फोर्स टू लिसन टू मी। आई जस्ट रिक्वेस्टेड इन द एट द बिगनिंग कि आप इसको पूरा सुने ताकि मेरा मैसेज पूरा पहुंच सके आपके पास, राइट। सो ये सारे मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत इजी लगेंगे, बहुत कैजुअल लग सकते हैं, पर इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही हार्ड हिटिंग हो सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है बिल्कुल, राइट। तो इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करें और अपनी पढ़ाई को मैक्सिमम दें, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम अटेंशन। उससे ज़्यादा अटेंशन किसी चीज़ को ना दें, क्योंकि यूपीएससी कोई ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने तैयारी करके कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम, राइट। मिनिमम 1 ईयर तो लगता ही है। अगर आप बिल्कुल ही फोकस्ड हैं फिर भी 1 साल तो मिनिमम लगेगा, अदरवाइज़ 2-3 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे आपको अपने आप को ट्यून इन करना है, अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। वेयर डिड आई डू रॉन्ग, मैंने काफ़ी सारे इस बीच बीच में इसको कवर अप किया है, पर यहाँ पे मैंने जो गलती करी, वो मेन गलती जो मैं मानता हूँ अपनी लाइफ की, वो ये है, प्रायोरिटी मैं सेट नहीं कर पाया, ठीक है ना। मैंने उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी इम्पोर्टेंट, राइट। तो इस वजह से मैंने कुछ गलतियाँ करी है, और मैं रिवीजन के बेसिस पे भी मैं बता सकता हूँ कि रिवीजन भी मैंने एनफ रिवीजन नहीं किया। एंड जो एक और गलती है वो है काफ़ी पर्सनल। अभी जो मैंने अभी तक बात करी वो थी कॉमन मिस्टेक्स, यानी जो सभी करते हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ जो है वो काफ़ी पर्सनल है, और आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के साथ वाइब नहीं करेगी, और वो ये है कि व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, है ना, उसका एक सेट पैटर्न है, ठीक है ना। मैं सेट पैटर्न, मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात नहीं कर रहा, मैं आइडियोलॉजिकल पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब आइडियोलॉजिकल पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि पूरा का पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है दैट इज़ अ लिटरेचर ऑफ लेफ़्ट, ठीक है ना। लेफ़्ट का लिटरेचर डोमिनेट करता है यहाँ पे, लेफ़्ट आइडियोलॉजी का। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मुझे सही नहीं लगती, राइट। मुझे सही नहीं लगती, और मुझे पता ऐसा नहीं कि वो मेरे मन में ऐसा फील होता है। आई नो इट्स रॉन्ग because I have read many other things. I have told you that you name a book, I have read it. So I'm a very very well read person, you can say. So मुझे बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा लगता था कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मेरे आइडियाज़ को, मेरी रियलिटी को, जो ट्रूथ है उसको, और उसकी वजह से उसको डाइजेस्ट करना यूज़ टू बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। सो उसकी वजह से अंदर से एक रिपल्शन होता था, और उसकी वजह से पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे, राइट। और यही वजह है कि शायद मे बी दिस इज़ द रीज़न वाई आई कुड नॉट क्लियर दिस एग्ज़ाम, और कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, पर ये ऐसी चीज़ है जिससे आपको बचना है, राइट। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आपको ओवरलुक करना पड़ेगा,
अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग को बिल्कुल ऐसे फोर्स करेंगी कि ये चीज़ तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये तो गलत है, राइट। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, देर आर मेनी थिंग्स। उसके एक एग्जांपल में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मोस्टली इतना सारा झूठ फैला हुआ है हमारे सिलेबस में, इतना सारा झूठ फैला हुआ है कि अगर आप कल को जब आप और पढ़ेंगे, दूसरे सोर्सेज पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना सारा झूठ कंज्यूम किया है, राइट। और उसी के बेसिस पे आप अपनी लाइफ की सारी आइडियोलॉजी सेट करते हैं, सारा स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम सेट करते हैं, और कल को आपको पता चलेगा कि वो सारा का सारा ही झूठ था। और उसके एग्जांपल्स भी है। मेरी बातों को सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, एंड वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है, कैसे झूठ हमें परोसा जाता है इन द नेम ऑफ हिस्ट्री, इन द नेम ऑफ डेटा और स्टोरीज़, राइट। फातिमा शेख का एग्जांपल आप जानते हैं कि द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम स्कॉलर ऑफ फ्रॉम इंडिया वाज फातिमा शेख। बट द रियलिटी इज़ कि ऐसी कोई महिला एग्जिस्ट ही नहीं करती हिस्ट्री में, राइट। ये एक पल्प फिक्शन है जो बनाया है, जिस बंदे ने लिखा है उसने खुद आगे ट्विटर पे ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि द एग्जाम्पल ऑफ फातिमा शेख इज़ नॉट राइट, इट्स नॉट करेक्ट, देर इज़ नो हिस्टोरिकल एनी एविडेंस ऑफ हर एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। तो इन्होंने पूरा एकदम लाइक फ्रॉम थिन एयर दे क्रिएटेड अ स्टोरी, द होल स्टोरी ऑफ फातिमा शेख, अराउंड फातिमा शेख, और उसको बहुत सारे बुक्स कोट करते हैं, बहुत सारे बुक्स में ये मेंशन होता है। इट्स जस्ट एन टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ऐसे बहुत सारे झूठ है जो हमें परोसी जाती है इन द नेम ऑफ सिलेबस, और सिंस हमें नौकरी चाहिए तो हम मजबूर हैं, हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते और हम उस चीज़ को पढ़ते जाते हैं, और हमारी पूरी एक हमारा जो पूरा एग्जिस्टेंस है बेस्ड होता है झूठ के बेसिस पे, राइट। ऐसे बहुत सारे झूठ हैं, तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिया है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता होती थी कि ये गलत है, और वो चीज़ मुझे अंदर से बहुत पुश करती थी कि वो डाइजेस्ट नहीं होने देती थी मेरे दिमाग में। सो दैट इज़ वन रीज़न विच आई कॉल वेरी पर्सनल। वैसे आई होप कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ये जॉब चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, राइट। पर हम उसमें नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम सबके साथ नहीं होगी तो हम उस पर और अंदर नहीं जाएंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं, कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो भी मैंने साथ साथ बताया। तो अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है ना। अपनी लाइफ की जो गोल्स हैं उसको प्रायोरिटाइज़ करो, ऐसे बेकार की चीज़ों में मत उलझो, अपना टाइम मत दो, और सही तरीके से प्रिपेयर करो। जो 3 पिलर्स आई हैव डिस्कस्ड, सक्सेस हैज़ 3 पिलर्स, रिवीजन, PYQs एंड टेस्ट। इसके अलावा कुछ मत करो, इधर उधर की PDF मत पढ़ो, इधर उधर की वीडियोस मत देखो। यू आर अ पार्ट ऑफ द मार्केट, है ना। यू आर द पार्ट ऑफ ए मार्केट, और ये मार्केट जो है इसका ये कितना बड़ा है, आई एग्जैक्टली हैव नो आइडिया। इसका एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि दृष्टि IAS ने 2024 में 90 करोड़ का प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, ठीक है ना। आफ्टर टैक्स डिडक्शन 90 करोड़ का प्रॉफिट दिया सिर्फ एक इंस्टीट्यूट ने, दृष्टि IAS ने। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये, राइट। और इस मार्केट में बहुत सारे झूठ परोसे जाते हैं आपको, बहुत सारी जगहों पे आपको मिसगाइड किया जाता है, सो दैट यू स्टे एज अ कंज्यूमर। और ये मार्केट जो रन करते हैं वो है नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स है वो इस मार्केट को रन करते हैं, ठीक है ना। पर आपको स्मार्ट होना है, आपको, आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको स्मार्ट होना है, और आपको इस मार्केट का पार्ट नहीं बनना है, ठीक है ना। आप इससे अपने ज़रूरत की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें, एंड स्मार्टली आप ये काम करें, और बस इससे दूर रहें, ठीक है ना। इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप स्मार्ट इनफ है समझने के लिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कंज्यूम ना होने दें, ठीक है ना। कोई आपको एक्सप्लॉइट ना करे, आप वही चीज़ें, आप उसी के लिए पे करें जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए उसके लिए पे ना करें, राइट। और पे कर सकते हैं आप किन सेंस में, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो स्क्रीन टाइम है दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टिंग योर टाइम, है ना। जो शेड्यूल है उसको आप सही रखें, जो हेल्थ है उस पर आप ध्यान रखें, जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आती है, जो या फिर फ्रेंड्स आते हैं, नॉट ओनली द ऑपोजिट जेंडर, इवन फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स क्या वो सही है, क्या आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इट्स ओके। अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल, क्योंकि 2-3 साल का ही मैटर होता है यहाँ पे। अगर आपने सीरियसली यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, अपना फोकस मेंटेन रखा है, तो मैक्सिमम 2-3 years आर एनफ टू गेट अ जॉब, गेट योर नेम इन द लिस्ट, राइट। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बातें करी हैं,
एंड आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो और आपकी लाइफ में कोई चेंज लाए। अगर आप कोई गलत ट्रैक पे जा रहे थे तो वहाँ से आप हो सकता है अभी से अपना कोर्स करेक्शन करें और सही ट्रैक पे चलें। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। सी यू, बाय बाय।